प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे तुम चुपचाप क्यों बैठे हो शंकर? मैं क्या कहूँ बाबा? जो मैं कह रहा हूँ वही तुम भी कहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर बाबा, इसका अर्थ क्या है? बेटा, इसका अर्थ है भगवान शिव को प्रणाम। वही शिव जो सभी का पालन करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। अच्छा, तो इन देवता का नाम शिव है। बेटा, भगवान शिव के अनेक नाम हैं। उन्हें शिव, भोले, भंडारी और हाँ, शंकर भी कहते हैं। अरे वाह बाबा, शंकर तो मेरा भी नाम है। हाँ बेटा, और मैंने तुम्हारा नाम भगवान शिव के नाम पर ही रखा है, ताकि भोले बाबा की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। बाबा, मुझे शंकर जी से मिलना है। बेटे, वह हमेशा हमारे साथ होते हैं। देखो, तुम्हारे सामने ही तो हैं। लेकिन यह तो केवल उनकी प्रतिमा है। मुझे असली भगवान से मिलना है बाबा। ठीक है, ठीक है, एक दिन हम उनसे जरूर मिलेंगे। चलो अब उठो, पहले ही काफी देर हो चुकी है। मुझे मंदिर भी जाना है ना? यह कहानी है शंकर की और उसके पिता की। शंकर की माँ नहीं थी। उसके पिता ने ही शंकर का पालन पोषण किया था। वे शंकर से बहुत प्रेम करते थे और शंकर भी उनके लिए वही सब कुछ थे। शंकर के पिता भगवान शंकर के मंदिर में पुजारी थे और अधिकतर समय मंदिर में ही बिताते थे। जब भी वे मंदिर में होते, शंकर भी उनके साथ होता। मंदिर में ज्यादा समय बिताने की वजह से शंकर भी धर्म कर्म में बहुत रुचि रखने लगा और हमेशा भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता। इसे देखकर उसके पिता बहुत प्रसन्न होते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक पुजारी जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि पुजारी जी को हृदय रोग है और अब वे ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे। और फिर पुजारी जी ने कहा, प्रभु, मुझे मौत का डर नहीं है। मुझे तो केवल मेरे शंकर की चिंता है। मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना। भगवान, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है आपके सिवाय। जैसे ही पुजारी जी ने ये शब्द कहे, अचानक भगवान शिव की मूर्ति चमक उठी। यह देखकर पुजारी जी मुस्कुराए और तभी उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जैसा कि पुजारी जी को डर था, सच में उनके चले जाने के बाद अब नन्हा शंकर पूरी तरह से अकेला रह गया। अब शंकर के पास न तो खाना देने वाला कोई था और न ही उसका हालचाल पूछने वाला। लेकिन तभी, क्या कोई है? क्या कोई है अंदर? कौन है? मैं हूं, साधु बाबा जी। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें बेटा? खाना? माफ कीजिए बाबा जी, मेरे पास खुद के लिए भी खाने को कुछ नहीं है, तो मैं आपको क्या दूं? और मैं खाना मांग नहीं रहा हूं, मैं तो खाना लेकर आया हूं। हैं? आप कैसे साधु बाबा हैं? साधु तो खाना मांगते हैं और आप मेरे लिए लेकर आए हैं। बेटा, मेरा नाम भंडारी है और मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं। पर बाबा ने तो कभी आपके बारे में नहीं बताया। नहीं बताया होगा। अच्छा होगा, वो भूल गया होगा। देखो, कई साल बीत गए, हमारी मुलाकात नहीं हुई। और फिर जब मुझे उसके निधन की खबर मिली तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया। जब तुम्हारा ध्यान आया तो मैं तुरंत दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ गया। अब इन सब बातों को भूल जाओ और पहले खाना खा लो। ऐसा कहकर साधु बाबा ने अपना खाने का डिब्बा खोला और उसमें से खाना निकालकर शंकर को दिया, जिसे देख शंकर को अपने पिता की याद आई और वह रो पड़ा। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? साधु बाबा ने पूछा। कुछ नहीं बाबा जी, मुझे मेरे पिता की याद आ गई। वे भी मुझे इसी तरह प्यार से खाना खिलाया करते थे। शंकर ने जवाब दिया। तुम चिंता मत करो, मैं अब से हर शाम को तुमसे मिलने आया करूंगा। मेरे होते हुए तुम खुद को कभी अकेला मत समझना बच्चे। साधु बाबा ने कहा। बाबा जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर ने कृतज्ञता व्यक्त की। उस दिन से साधु बाबा हर रोज शंकर से मिलने आते और उसके लिए खाना भी लाते। शंकर को साधु बाबा की आदत पड़ गई थी और वह हर शाम अपनी झोपड़ी के बाहर उनका इंतजार करता। समय बीतता गया और शंकर बड़ा हो गया। एक दिन जब साधु बाबा शंकर की झोपड़ी में आए तो शंकर दरवाजे पर नहीं बैठा था। उसे वहां न पाकर साधु बाबा को चिंता हुई। वे अंदर गए और देखा कि शंकर चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मैं चूल्हा जला रहा हूं। आखिर कितने दिन तक तुम मेरे लिए खाना लाते रहोगे? अब मैं बड़ा हो रहा हूं, इसलिए मुझे खुद खाना बनाना सीखना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता हूं। साधु बाबा ने शंकर को चूल्हा जलाने और खाना पकाने की अच्छी तरह से शिक्षा दी।
और कुछ ही दिनों में शंकर ने सब कुछ अच्छे से सीख लिया। अब साधु बाबा केवल कच्ची सब्जियां और अनाज लाते और शंकर अपने हाथों से दोनों के लिए खाना बनाता। साधु बाबा भी बड़े प्रेम से उसके हाथ का बना खाना खाते। फिर एक दिन, बाबा जी एक बात पूछूं? शंकर, बोलो बेटा, क्या बात है? मैंने देखा है कि आप हर दिन मुझसे मिलने आते हैं, सिवाय शिवरात्रि के दिन के। ऐसा क्यों? शिवरात्रि के दिन आप कहाँ जाते हैं? अरे, उस दिन लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, इसलिए मुझे खूब दान मिलता है। इसीलिए मैं शिवरात्रि के दिन मंदिर में रहता हूँ, ताकि मुझे अधिक दान मिले जो हम दोनों के काम आ सके। अच्छा, लेकिन इस बार की शिवरात्रि में आप मेरे साथ रहेंगे। हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इस शिवरात्रि पर हम दोनों साथ में शिव जी की अर्चना करेंगे। ये ठीक रहेगा ना? हाँ, जो तुम कहो। शिवरात्रि का पर्व नजदीक आ गया था। शंकर ने पहले से ही पूजा की सभी व्यवस्था कर रखी थी और वह साधु बाबा का इंतजार करने लगा। परंतु बहुत देर हो जाने के बावजूद जब साधु बाबा नहीं आए तो शंकर उस मंदिर में भी गया जहां उसके बाबा पुजारी थे, लेकिन वहां भी साधु बाबा का कोई पता नहीं चला। निराश होकर शंकर अपनी झोपड़ी में वापस आ गया और साधु को न पाकर वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद ही साधु बाबा वहां पहुंच गए। क्यों उदास बैठे हो? क्या हुआ? बताओगे? मुझे लगा कि तुम इस बार भी नहीं आओगे। ओह, और इसीलिए तुम रोने लगे? तुम्हें कैसे पता कि मैं रो रहा था? अपनी आंखें देखो, अभी भी उनमें आंसू भरे हैं। साधु की बात सुनकर शंकर मुस्कुरा दिया और फिर वह साधु बाबा के साथ भगवान शिव की प्रतिमा के सामने बैठ गया। यह वही प्रतिमा थी जिसके सामने बैठकर पुजारी और शंकर साथ में शिव जी की पूजा किया करते थे। शंकर अभी पूजा आरंभ करने ही जा रहा था कि अचानक साधु बाबा ने उससे सवाल किया, बेटे, यह मूर्ति तो काफी प्राचीन नजर आती है, कहां से आई? शंकर ने उत्तर दिया, साधु बाबा, ये मेरे दादाजी लेकर आए थे। मैं उनके साथ मिलकर भगवान शिव की आराधना किया करता था और जानते हैं, मैं हमेशा दादाजी से कहता था कि मुझे एक दिन भगवान शिव से जरूर मिलना है। अच्छा, तो क्या तुम मिले उनसे? कहाँ मिले? साधु बाबा ने पूछा। शंकर ने बताया, दादाजी कहते थे कि भगवान शिव हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और मेरे साथ ही रहेंगे। भगवान तो नहीं आए, पर उन्होंने आपको मेरे पास भेज दिया। यह कहकर शंकर ने भगवान शिव की मूर्ति पर तिलक लगाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, साधु बाबा के माथे पर भी अचानक तिलक बन गया। लेकिन शंकर यह नहीं देख पाया क्योंकि वह पूजा में पूरी तरह लीन था। जब उसने भगवान शिव की प्रतिमा को पुष्पमाला चढ़ाई तो वैसी ही माला अचानक साधु बाबा के गले में भी प्रकट हो गई। उसी समय शंकर को याद आया कि वह पूजा का कुछ सामान लाना भूल गया है। जब वह सामान लेने के लिए मुड़ा तो साधु बाबा को देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन अगले ही क्षण उसे सब समझ आ गया और वह साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उठो शंकर, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, साधु बाबा ने कहा। जैसे ही शंकर ने साधु बाबा की बातें सुनी और अपना सिर उठाया, वह फिर से चकित रह गया। साधु बाबा वहां नहीं थे, पर शंकर को पता था कि वह अकेला नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। उसी गांव में शांति और उसकी मौसी रहा करती थी। शांति भगवान शिव की भक्त थी। जय शिव शंकर चाचा जी, जय शिव शंकर शांति बेटी, जय शिव शंकर मौसी, जय शिव शंकर। शांति बेटी अपनी साइकिल चलाते हुए कहाँ जा रही है? मौसी, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। आज सोमवार है, इसलिए भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूंगी और खीर का प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। मैंने मंदिर में दूध और चावल पहले ही दे दिए हैं। पंडित जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उनकी खीर बनाने में मदद करूंगी। जीती रहो बेटी, तुम सच में बहुत प्यारी हो। भगवान शिव की इतनी आराधना करती हो। तुम्हारे लिए एक अच्छा वर मिल जाए और तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हारे माता पिता की चिंता भी दूर हो जाएगी। शांति एक शिक्षित और संस्कारवान युवती थी। वह बचपन से ही शिव जी की गहरी आराधना करती आई थी। ये संस्कार उसे उसके माता पिता से प्राप्त हुए थे। ये लो माँ, ये लो पापा, खीर का प्रसाद। मैं अब राधा के घर जा रही हूँ। उसने सुबह से कई बार बुलाया है। सुनिए जी, कल हमें शांति की दोस्त राधा की शादी में भी जाना है। शांति अपनी दोस्त के घर तो चली जाती है, लेकिन इससे उसके पिता का मन उदास हो जाता है और वे रो पड़ते हैं। सोनू जी, अगर आप ऐसे रोएंगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। क्या आपको भगवान शिव पर विश्वास नहीं है? वे हमारी शांति की रक्षा करेंगे। उन पर विश्वास रखिए। शांति का जन्म भी तो भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था, तो फिर वे उसे कैसे कुछ होने देंगे? हम सभी तो ईश्वर की संतानें हैं। हमारी शांति तो भगवान शिव की पुत्री के समान है। वह उनकी इतनी आराधना करती है तो निश्चित ही वह उसे उसके परिणाम देंगे।
हमने बचपन से ही शांति के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा बनाए रखी है। हमारी बेटी ने अल्प आयु में ही लंबी उम्र की प्राप्ति की है, परंतु सोमलता पंडित जी के अनुसार हमारी पुत्री की कुंडली में एक गंभीर संकट है। बस और कुछ मत कहो, मुझे भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास है कि वे हमारी शांति की हर मुसीबत से रक्षा करेंगे। 20 वर्ष की उम्र में शांति के जीवन में एक बड़े संकट की संभावना थी। शांति की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही लिखा